Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 10th. अब हमारे जो रिवाइज सिलेबस है उसके तहत हमारे पास दो पोएम बाकी बची है। उसमें से एक है एनिमल, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। बिफोर गोइंग अहेड इन दिस पोएम, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द वॉल्ट व्हाइटमैन हैज टू से इन दिस पोएम. It shows the comparison between human beings and animals in this poem. इस poem के अंदर dear student comparison between the animals and the human beings वो दिया गया है, as well as he pointed out the evil presence inside the human brain. जो मनुष्य के दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर जो खुरापाती यानी इविल थॉट्स जो है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसके कंपैरिजन के अंदर एनिमल के दिमाग में ऐसी कोई गलत चीजें नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल समरी ऑफ द पोएम. इस पोएम की ओवरऑल समरी क्या है वो हम चर्चा कर लेते हैं. In this poem Animal, the poet has described his will to become an animal because he thinks animals are far better than human beings. इस पोएम के अंदर पोएट एनिमल बनने के लिए उतावला हो रहा है. क्यों? क्योंकि भाई वो मानता है कि हमसे एनिमल बहुत अच्छे हैं. ह्यूमन बींग्स आर ग्रीडी एंड फुल ऑफ जेलसी अगेंस्ट ईच अदर. वैसे तो ये चीज अमूमन देखी ही जाती है डियर स्टूडेंट कि भाई हम मनुष्य इसमें छोटा बड़ा हर तरीके का लोग सभी इसमें आ जाते हैं कि भाई हम जन्मजात ग्रीडी होते हैं. ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लोभी, या फिर आप लालची लगा सकते हो. फिर जेलसी, हमें ये भी कुट कुट कर बड़ी है कि भाई अगर कोई पड़ोसी या कोई दूसरा हमसे बड़ी कार लाया या फिर कार लाया है तो हम जल के ही मर जाएंगे, यार वो कितनी अच्छी कार लाया, हमारे पास नहीं है. हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, उसको हम बताने की कोशिश नहीं करें. बट एनिमल्स आर काम एंड सेल्फ कंटेंट. वे सिर्फ अपना देखते रहते हैं, अपना खाना खाते हैं और वहां से चल देते हैं. एनिमल्स ऐसे हैं. एनिमल्स आर हैप्पी विथ व्हाट दे हैव. एनिमल उनके पास जो कुछ भी है उससे वो हमेशा खुश दिखते हैं. दे नेवर कंप्लेन अबाउट दैट माइजरीज एंड सॉरोज. हम मनुष्य की एक खराब आदत है डियर स्टूडेंट कि हम अपने दुख हर लोगों को बता तो सकते ही है, लेकिन उनको इतनी दफा बोलते हैं कि वो दुख से हम बाहर ही नहीं आ पाते, हम और बढ़ाते जाते हैं उसको. राइट? दुनिया में हर कोई बंदा होता है, लेकिन एनिमल ऐसा नहीं करते हैं. आप में से कोई सोचेगा कि सर उनको यार जुबान अच्छी नहीं दी इसलिए वो बोल नहीं सकते. ऐसा थोड़ी ना होता है. राइट? ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बींग्स कंप्लेन ऑलवेज अबाउट दैट माइजरीज. वे हमेशा उनकी माइजरीज के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं. ओवरऑल अगर हम इस पोएम की बात करें डियर स्टूडेंट, तो इस पोएम के अंदर दोनों ओर से कंपैरिजन बताई गई है. चलो हम देखते हैं पहले स्टांजा के अंदर पोएट हमें क्या बताना चाहता है. इस पहले स्टांजा के अंदर पोएट सेज दैट के ही वांट्स टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स. पोएट हमारा चाहता है कि वो वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स के अंदर रहे. वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स के अंदर रहे. द पोएट सेज दैट हियर वी कैन use the poet finds the world of animal better than the human beings. यहाँ पे पहले ही स्टांजा में पोएट ने ये चीज हमें क्लियरली बता दी है कि पोएट को मनुष्यों का जो जीवन है उससे ज्यादा अच्छा एनिमल्स का लाइफ लगता है. ही फर्दर सेज दैट ही फाइंड्स एनिमल्स मोर पीसफुल देन ह्यूमन. वो मानते हैं कि हमसे वो ज्यादा शांतिमय है. Poet also says that it is so because animals are not running after worldly things like human beings. वो लोग हमसे ज्यादा शांत क्यों है, उनको बिल्कुल कंटेंट क्यों है? क्योंकि वो हम मनुष्य की तरह ये वर्ल्डली चीजें जो होती है, फिजिकल वर्ल्डली ऐशो आराम वगैरह, गाड़ी घर बंगला वगैरह में, उनके पीछे वो भागते नहीं. दे आर काम एंड हैव नो ग्रीड फॉर वर्ल्डली थिंग्स. बहुत शांत होते हैं.
They never want to achieve something. They always wanted that how the day pass. They are self-content means they are happy with life. वो लोग आत्मसंतोषी है, वो अपने जीवन से बहुत खुश है. They never interfere in others' life as well. हाथी अपनी लाइफ में मस्त है, अपने दोस्तों में मस्त है. वे कभी भी डॉग्स की लाइफ में माथापच्ची करने नहीं जाता. जबकि हम ह्यूमनिटीज हैव हैबिट ऑफ इंटरफियरिंग इन द लाइव्स ऑफ अदर्स. हमारे अंदर ऐसे हैबिट है कि हम दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करना चाहते हैं और करते भी हैं. और इसी वजह से शायद पोएट को हमारी लाइफ से यानी ह्यूमन लाइफ से एनिमल्स ज्यादा अच्छा लगता है. In second stanza, the poet tells about or says that unlike humans, animals don't complain of any miseries. ह्यूमन की तरह प्राणी कभी भी अपने दुखों और दर्दों के बारे में कभी किसी से बात नहीं करते. They never cry out aloud like us. वे हमारे जैसे कभी नहीं रोते. To show what they have lost. हम कुछ जब घुमाते हैं तब हम बहुत रोते हैं. वास्तविकता में हम दुख इसलिए नहीं रोते. हम रोते हैं कि हमारे पास से कोई एक चीज चली गई. वो तो है, लेकिन हमें अपनी पड़ी है. They never stay awake in the nights. वे कभी उनकी रातों में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर कभी जागते नहीं है. जबकि हम ह्यूमन बींग्स, यार कल ये है, परसों ये आएगा, नरसों ये आएगा, इस तरह से हम बर्डन अपने आप खींच के ले आते हैं कि भाई आ जा, चल मेरे सिर पे बैठ जा. वास्तविक तौर पे हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारी फेट में जितना डिसाइड किया गया है, हम अपने निर्धारित कार्य करते करते वो चीज हमारे पास आनी होगी तो आ ही जाएगी. डोंट वरी अबाउट दैट. And the poet, that is what want to explain in this stanza, that we are unnecessarily just taking this much of requirements into our mind and taking the grief, so we never lead our life happily in present time as well. आगे पोएट ने बोला that animals are very truthful because they never boast of their good deeds done in the name of God. पोएट जो है वो कहना चाहते हैं कि एनिमल हमारे से ज्यादा ट्रूथफुल है. क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम पे अगर किसी की मदद भी कर दी ना तो वो बाहर वो ढिंडोरा पीटने नहीं जाएंगे कि भाई मैंने इसकी मदद कर दी, उसकी मदद कर दी. हम लोग क्या करते हैं, इतना सा देते हैं और इतना बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं और हर किसी को कहते हैं कि मैंने इतना दिया. मत दे भाई, कौन बोल रहा है तेरे को देने के लिए. इतना याद रखो कि अगर आप कुछ करते हो तो किसी को बताने की क्या जरूरत है, ऊपर वाले ने नोट कर लिया. डोंट वरी अबाउट दैट. Poet says that it is so because most of human beings do this. They try to show their good deeds and religiousness to others. पोएट कहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स बताना चाहते हैं लोगों को कि हम कितने अच्छे काम करते हैं. आप देखो आनंद में कहीं ना कहीं कोई टेम्पल पे जब गायों को घास खिलाई जाती है तो देख के खिलाते हैं. देखो ये, अब पैसे दे दो यार, बात खत्म करो. लेकिन हम लोगों को कुछ अगर अच्छा करते हैं तो दिखाने की आदत सी पड़ गई. Poet thinks that animals never irritate him by doing such things. Poet कहते हैं वे प्राणी जो है वो ऐसा कभी नहीं करते. He feels that the animals are not dissatisfied like human being. Animals कभी भी dissatisfied नहीं होते. हमें चाहे जितना भी मिले ना, हम dissatisfied ही रहेंगे. यार इतना सा दी. पहले छोटे थे, मॉम डैड हमें 10 की नोट देते थे, तभी भी कम लगता था. थोड़े बड़े हुए 50 की दी तभी भी कम लगता है. थोड़े बड़े हुए 100 की दी तभी भी कम लगता है. फिर 500 की दी तभी भी कम लगता है. अब 2000 की दी तभी भी कम लगता है. यानी वी
आर हैविंग अ काइंड ऑफ नेचर दैट हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं किसी चीज से, और चाहते हम, जैसे ही मिलना शुरू हो जाए और चाहते। ठीक है, जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन इतनी हद तक नहीं कि आप अपने आप को अनहैप्पी बना लो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, फिर आपका मुंह ऐसे बिगड़े हुए घूमता फिरेगा जिससे कोई मतलब ही नहीं बनता। लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। They stay happy with whatever they have. Animals can be happy because they are satisfied what they have. They never run behind these worldly things. They never run about comfort and luxuries. But we have, though we have possessed almost all the comforts, still we are lacking behind in comparison of that. In next stanza, the poet says that the poet want to tell us how we never seen any animal showing his devotion to anyone by bowing down in front of the person. उन्होंने यानी प्राणियों ने कभी भी दूसरे लोगों के सामने झुककर कभी भी अपना डिवोशन नहीं दिखाया। They never do so even of their ancestors. ये लोग उनके पूर्वजों को भी ऐसा नहीं करते थे। They do not show devotion towards God like human beings. वो हमारे जैसे डिवोशन नहीं दिखाते। No one among them is more respectable or the important as we have in human society. हम अपनी सोसाइटी के अंदर अगर कोई बड़ा आता है तो हम वो करते, तो इसमें बड़े छोटे का यहाँ पे प्राणियों के अंदर कोई जगह नहीं है। वे कभी किसी को कुछ नहीं दिखाते। In human beings, rich people are generally given more importance and are treated with more respect as compared to the poor. गरीबों, हम ह्यूमन के अंदर गरीब लोग जो होते हैं उनको जितना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, उससे दुगुना इम्पोर्टेंस हम अमीरों को देते हैं कि भाई पैसे वाला है ना। They never give more or less importance to anyone. एनिमल कभी भी न तो किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना ही किसी को कम इंपॉर्टेंस। एवरीवन इन द एनिमल वर्ल्ड इज हैप्पी। हर कोई प्राणी जगत के अंदर खुश है। दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग्स हु फाइंड्स themselves the happiest or the saddest person on the earth. हम हमेशा जिताना चाहते हैं कि हम दुनिया के सब खुश है, दुनिया में सबसे खुश है या फिर दुनिया में सबसे गरीब है, हम ऐसा हर दफा जताना चाहते हैं। Further, the poet says that animals are more honest in their relations with other animals as compared to human. Here, the poet wants to say that the animals use other animals as their food, and they never try to hide this. एनिमल जो वास्तविकता है वही बताते हैं कि भाई हम जैसे शेर है तो शेर वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो वो जताते हैं कि हम खाते हैं, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं। हम बुरा करके भी उसको छुपाना चाहते हैं, वो हमारे जितने खराब नहीं है। Whereas human beings shows that they have nice and friendly relation with others, though the reality is opposite. वास्तव में वो हमारे दोस्त बनकर घूमते हैं, हमारे और हंसते हैं, लेकिन वास्तव में होते नहीं है। This is what the poet likes in the animal, and perhaps this is the reason why the poet in this throughout the poem says that animal is far better than the human. In the very last stanza, the poet introspects himself and says that for where the animals got those good qualities. Poet कहते हैं कि प्राणियों की ये सारी qualities कहाँ से मिली? He further questioned himself that where his own good qualities are gone.
पोएट अपने आप को पूछता है कि ये सारी क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटीज मानी जाती है वो मेरे में क्यों नहीं है? Did he lack them or had carelessly lost them somewhere? वो कहीं ना कहीं भूल गया है या फिर उसने मिलने के बाद उसको कहीं गुमा दी है। The qualities that were found in human beings in the past, like innocence, kindness, truthfulness, where it has been gone, it can be seen in animals only. जो सादगी होती है, दयालुपन होता है, सत्यता होती है, ये सारी जो क्वालिटीज होती है जो वास्तविक तौर पे ह्यूमन में होनी चाहिए, वो आजकल प्राणियों में दिखती है और कहीं नहीं। Poet wonders that human gave up these qualities and they have been passed on to the animals. पोएट आखिर में उतना बोलते हैं कि ये सारी क्वालिटीज ह्यूमंस ने छोड़ दी और वो सारी की सारी क्वालिटीज एनिमल्स ने एक्सेप्ट कर ली। I hope, dear student, this will help you to understand the poem better, and please do not forget to write down the stanza summary so that you can get a better idea at the time of revision. Stay home, stay safe. Thank you very much.